हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जुजुत्सु काइसन सीज़न 1 एपिसोड 2। जैसा कि हमने पिछली एपिसोड में देखा था कि यूजी ने सुकुना की उंगली एक खा ली थी और उसकी वजह से सुकुना की जो है ना सोल वो यूजी के अंदर आ गई थी और अब जुजुत्सु के रूल के मुताबिक यूजी को मार देना चाहिए। तो उधर जो मेगुमी था, मेगुमी बस यूजी को ही मार रहा था कि इधर से ही एपिसोड ख़त्म हो गई थी। तो मेगुमी देखता है कि यूजी ने उसी वक्त अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर लिया है और ये सिचुएशन देख के मेगुमी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाता है। और इस वक्त यूजी की बॉडी के अंदर वो जो सुकुना की सोल आ गई थी वो इस टाइम बिल्कुल यूजी ने अपने कंट्रोल में कर ली थी और वो इस टाइम बाहर नहीं आ पा रहा था। और इतने में ही यूजी मेगुमी को बोलता है, मतलब मेगुमी मारने वाला था यूजी को, तो मेगुमी को यूजी बोलता है कि तुम रुको, मारने को छोड़ो, पहले हम दोनों की हालत बहुत ख़राब है, हम दोनों पहले हॉस्पिटल से होके आते हैं। और इधर ही एंट्री होती है गोजो सातोरू की, जिसे हमें एपिसोड 1 के स्टार्ट में भी दिखाया गया था। और ये जो मेगुमी फुशिगोरो था उसका ये टीचर था और वो आते ही मेगुमी के साथ ज़रा सा मेगुमी को तंग करने के लिए कहता है, मैं तो मतलब वैसे यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने कहा चलो देखा जाए कि आप तेरी मॉन्स्टर के साथ कैसी फाइट जा रही है, मतलब मॉन्स्टर तुझे मार रहे हैं या तू मॉन्स्टर को मार रहे हैं ना। और कहता है मैं तो मतलब यहाँ मिठाइयाँ वगैरह लेने आया था, मिठाइयाँ पेस्ट्री वगैरह ये चीज़ें, तो अपनी हालत तो देखो, मुझे ये ज़रूरी है वाली हालत फर्स्ट ईयर के बच्चों को दिखानी पड़ेगी। और वो इधर जो है मेगुमी की तस्वीरें लेनी शुरू कर देता है और मेगुमी गोजो सातोरू को बताता है कि जो है यूजी ने जो है वो सुकुना की जो फिंगर थी वो खा ली है। ये बात सुनकर गोजो एकदम आगे जाता है और यूजी के करीब जाके यूजी को चेक करने लगता है कि यार ये मतलब ये चीज़ पॉसिबल भी है, मतलब ये कैसे हो सकता है। और गोजो ये देख के परेशान था कि मतलब हज़ारों सालों में अभी तक ऐसा कोई नहीं था जो कि सुकुना की जो सोल है उसे अपने अंदर कंट्रोल कर पाए। या आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग में बताया था यही होता है कि जो सुकुना की फिंगर खा ले या फिर वो उसी टाइम मतलब बिल्कुल फट के मर जाता है या फिर जो है वो एक बहुत बड़े मॉन्स्टर में तब्दील हो जाता है। लेकिन यूजी था, उसने उसकी पूरी सोल पर कंट्रोल कर लिया था। ऐसा मतलब लड़का जो है हज़ारों सालों में पहली दफ़ा पैदा हुआ था और ये देख कर गोजो बहुत ज़्यादा हैरान था। तो इधर गोजो ज़रा मस्ती करते हुए बोलता है यूजी को कि अगर तुमने सच में ही उसकी फिंगर खाई है तो 10 सेकंड के लिए सुकुना को बाहर लाओ और 10 सेकंड के बाद तुम अपने इसी इंसान वाले रूप में वापस आ जाना। और गोजो के हाथ में जो वो मिठाइयाँ वगैरह लाया था उसका पैकेट वो मेगुमी को पकड़ाता है और मेगुमी के साथ मतलब अभी से पैकेट पकड़ा के बात कर रही था कि ऊपर से वो जो यूजी है वो सुकुना के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और गोजो के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन गोजो इतना ज़्यादा ताकतवर था कि वो सुकुना के सारे जितने भी उसने अटैक किए थे सारे अटैक्स को मिस करवा देता है। और सुकुना फिर कहता है कि मैं जिस भी दौर में चला जाऊँगी, जो जुजुत्सु के जादूगर हैं ये बिल्कुल बाज नहीं आएंगे, हर दफ़ा मुझे मतलब तंग करते हैं। ये बोलते ही वो सुकुना उस पर और अटैक भी करता है, कहता है कि लेकिन इस दफ़ा मैं तुम्हें हरा के छोड़ूंगा ना। तो वो उस पर अटैक करता है लेकिन गोजू इतना ज़्यादा पावरफुल था कि वो उसके सारे अटैक्स को ख़त्म करके और उस पर उसे मतलब उल्टा मारता है ना सुकुना को। तो इतने में ही सुकुना और कुछ करता, सुकुना के जो 10 सेकंड थे वो कंप्लीट हो जाते हैं और वो वापस जो है यूजी के रूप में वापस आ जाता है। और ये चीज़ देखकर ना मेगुमी और गोजो दोनों मतलब बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे कि जो है यूजी मतलब एक बहुत पावरफुल लड़का है जिसने मतलब सुकुना की फिंगर को, मतलब सुकुना की सोल को अपने अंदर कंट्रोल कर लिया है। और फिर जो है गोजो उसके पास जाता है, यूजी के पास जाता है और उसके जो है माथे पे बिल्कुल 2 फिंगर से टैप करता है और उसे बेहोश कर देता है और उसे अपने कंधे पे रख लेता है। और मतलब अब जो है ना गोजो उसे मारने ही वाला था। तो फुशिगोरो वैसे ही गोजो जो है फुशिगोरो से पूछता है कि अब इसके साथ क्या करना चाहिए। तो मेगुमी फुशिगोरो जो था वो उसे कहता है जुजुत्सु के रूल के मुताबिक तो इसे मार देना चाहिए, लेकिन आप इसका कुछ करें, इसकी मतलब मदद करें ना। तो उधर जो है फिर गोजो कहता है कि चलो मेरा स्टूडेंट इतनी मतलब प्यार से कह रहा था फिर तो मुझे मतलब कुछ करना ही होगा ना। तो और अब सीन यहाँ से बिल्कुल जहाँ पर एपिसोड 1 में हमें स्टार्टिंग दिखाई गई थी बिल्कुल सीन जाके वहाँ पर शिफ्ट हो जाता है और ये उसी हाल में बैठ के बात कर रहे होते हैं। और गोजो ने मतलब ये पहले सोच रखा था कि अगर ये जो है सुकुना की मतलब फॉर्म में अगर बेहोश होकर उठा तो जो है हम इसे बिल्कुल यहाँ मार देंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये इसी लड़के की फॉर्म में मतलब यूजी तातोरी की फॉर्म में उठता है, मतलब बेहोश से होश में आता है, तो फिर जो है हम इसे नहीं मारेंगे और इसे मतलब मारेंगे लेकिन मतलब बाद में जाके मारेंगे, स्टार्ट में से नहीं मारेंगे। और जो है इसी वक्त जो है गोजो मज़ीद चीज़ें यूजी को बताता है उस फिंगर के बारे में और बताता है कि टोटल ऐसी 20 फिंगर हैं। तो उसी टाइम यूजी बोलता है कि मतलब उसके 10 हाथ की और 10 पाँव की उंगलियां, लेकिन गोजो कहता है नहीं, सुकुना के 4 हाथ थे, मतलब उसके फिर हाथ की 20 उंगलियां ना। और बताता है ऐसी टोटल ये 20 उंगलियां और 20 में से एक तुमने खा लिया है और जो है 6 मतलब टोटल हमारे 5 मतलब बाकी हमारे पास हैं।
और बाकी 14 उंगलियां हमने ढूंढनी है। और उसे बताता है ये मतलब उंगली बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और उधर गोजो उस पर अपनी फुल पावर से अटैक भी करता है उस फिंगर पे, लेकिन वो फिंगर नहीं डिस्ट्रॉय होती। और फिर यूजी को बताता है कि हम चाह की भी इस उंगली को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, क्योंकि ये उंगलियाँ बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इन्हें मतलब ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि मतलब कोई जो बंदा इन उंगलियों को खा लेता है, अगर हम फिर उस बंदे को मार देते हैं तो ये उंगली भी उस बंदे के साथ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो एक यही तरीका है, जिस तरह अब तुमने खा लिया तो अब हम अगर तुम्हें मार देते हैं तो तुम्हारे साथ ये उंगली भी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन उधर जो ये बात सुनकर यूजी मतलब बहुत ज़्यादा डर जाता है, लेकिन उसे गोजो कहता है लेकिन मैं ये नहीं चाहता हमारे लिए, और कहता है कि हमारे जो बड़े लीडर्स हैं वो काफ़ी डरपोक हैं, वो कहते हैं कि इस लड़के को मार दो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम्हें ना मारा जाए, क्योंकि तुम्हारे जैसा लड़का जो है हज़ारों सालों में एक दफ़ा पैदा होता है, और अगर तुम्हें मार दिया तो हमारा ये एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। मैं चाहता हूँ कि तुम 20 की 20 सुकूना की उंगलियाँ खाओ, उसके बाद हम तुम्हें मारे ना। मतलब गोजो था बहुत ज़्यादा स्मार्ट था, और मतलब एक तीर से ही 2 शिकार करना चाहता था। और गोजो अब उससे यूजी से पूछता है अब बताओ क्या तुम इस चीज़ के लिए रेडी हो, उसकी 20 की 20 उंगलियाँ खाने के लिए। तो इधर से सीन जो है हॉस्पिटल के अंदर शिफ्ट हो जाता है। इधर उधर ही हॉस्पिटल में जो है जो यूजी के 2 सीनियर्स थे, उधर जिधर वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ करते थे, उधर वाले जो 2 सीनियर थे वो उधर हॉस्पिटल में ही होते हैं। और जो उनमें लड़की होती है वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा रो रही थी और वो परेशान थी। वो समझ रही थी कि जो साथ लड़का था सीनियर, उसके साथ जो ये हालत हुई है ये उसी की गलती है। लेकिन इधर ही ऊपर यूजी पहुंच जाता है और वो उससे काफ़ी ज़्यादा उससे सॉरी करता है और कहता है कि ये मेरी गलती है। लेकिन लड़की कहती है नहीं मेरी गलती है, मैं इसे उस रात जो है उधर ना लेके जाती तो ऐसा ना होता। लेकिन यूजी कहता है नहीं, तो ये एक बहुत ज़्यादा शापत उंगली है और ये मेरी गलती है, क्योंकि इस उंगली को उठा के मैं ही लाया था। और ये बोलकर यूजी सॉरी करता है और जाने लगता है। पीछे से वो लड़की उसे आवाज़ देती है, लेकिन यूजी कहता है नहीं मुझे जाना होगा, और बाय करके उधर से चला जाता है। और जो है अब हमें दिखाया जाता है कि जो यूजी था वो इस टाइम गोजो के पास बैठा होता है, और गोजो उसे मतलब बाकी चीज़ें भी बता रहा होता है और उससे पूछता है कि तुम इतने ज़्यादा परेशान क्यों हो। तो जो है यूजी उसे बताता है कि मेरे ग्रैंडफादर की डेथ हो गई है, उसी वजह से मैं इतना ज़्यादा परेशान हूँ। और कहता है कि मैंने पहली दफ़ा जो है इस तरह की मतलब किसी को कोई मेरे करीबी मेरे पास से गया तो मुझे मतलब दुख है। कहता है मतलब मुझे दुख नहीं है, लेकिन मतलब हल्का सा परेशानी है हल्की सी, क्योंकि मतलब उसे इतना ज़्यादा वो नहीं था, क्योंकि आप लोगों को एपिसोड के स्टार्ट में वो चीज़ फ़ील हो गई होगी। तो इधर ही जो है यूजी उससे गोजो से पूछता है कि मतलब ये इतने ज़्यादा इंसान क्यों मार रहे हैं, मतलब तो उधर ही गोजो से बताता है यूजी को कि जो है जिसके पास मतलब कर्स एनर्जी जाती है या जो भी इसे मतलब जिसके पास आती है वो इंसानों को बहुत बुरे तरीके से मार रहा है, और जहाँ जो भी इंसान होता है मतलब बिल्कुल उन्हें मार ही देता है जिसके पास कर्स एनर्जी आ जाती है। और गोजो से बोलता है कि अगर तुम जो है जुजुत्सु के टेक स्कूल जो है उसमें एडमिशन लेते हो उधर आते हो तो उसे सीखते हो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि ये मतलब कितनी गलत चीज़ है, और फिर तुम्हें समझ आएगी इस चीज़ के बारे में। और कहता है कि अगर तुम्हें हमें ज्वाइन करना है हमारे साथ मतलब लोगों को बचाना है तो फिर तुम्हें उस स्कूल में एडमिशन लेना होगा। इधर से जो है सीन शिफ्ट हो जाता है, और जो है यूजी जो है इस टाइम अपने दादा की वो जो राख थी जलाई हुई उसे मतलब एक डब्बे में इकट्ठा कर रहा था। और फिर वो जो यूजी था वो उधर बैठ जाता है और सोच रहा होता है कि अब उसे जो उसके दादा ने कहा था कि लोगों की हेल्प करो ये करो, तो उसी चीज़ के बारे में वो सोच रहा होता है। और कहता है कि अब उसके पास और बच ही क्या मोटिवेशन हो रही मतलब उसके पास रह क्या गई है। तो वो ये सोच के उठता है और गोजो को कहता है कि वो जो सेकंड फिंगर थी अभी भी तुम्हारे पास है। तो गोजो कहता है हाँ। तो यूजी से कहता है दो मैं वो भी खा लूँगा ना। तो गोजो से वो फिंगर निकाल के देता है और यूजी उस फिंगर को लेता है देखता है, लेकिन कहता है कि ये मतलब इस दफ़ा मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब घिन आ रही है ऐसे खाते हुए ना, लेकिन वो फिर भी उस फिंगर को खा लेता है। तो जैसे ही फिंगर खाता है तो एकदम सुकूना की मतलब उसमें फुल पावर के साथ वो सुकूना की उसके अंदर सोल आती है, लेकिन जो है वो उसे दोबारा कंट्रोल कर लेता है और उसे अपने अंदर ही दबा लेता है। ये देखकर गोजो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था और दिल ही दिल में कहता है कि ऐसा मतलब ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग लड़का है, और ये मतलब हज़ारों सालों में जो है एक लड़का मतलब ऐसा आता है, और ये मतलब बहुत ज़्यादा कीमती लड़का है। ये बात मतलब उसने ऊंचा नहीं बोला, सिर्फ अपने मन ही मन में सोची है, मतलब दिल के अंदर बोला है ना। क्योंकि अगर ये यूजी के मुंह पे बोल देता तो यूजी समझता मैं एक मतलब बहुत बड़ी कोई चीज़ हूँ ये हूँ ना, इसलिए उसने ऐसा नहीं किया और अपने मतलब दिल के अंदर ही सोचा। और यूजी कहता है क्यों कोई मसला हो गया, तो उसे गोजो कहता है नहीं नहीं कोई मसला नहीं है। तो गोजो यूजी को कहता है कि अपना बैग वगैरह सबको पैक कर लो, अब हम जो है टोक्यो जाएंगे जुजुत्सु टेक स्कूल के अंदर। तो यूजी जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो सामने मेगुमी खड़ा होता है, जैसे मतलब पट्टियाँ वगैरह सारा कुछ हुआ होता है। तो जो है यूजी से बोलता है मेगुमी तुम कितने अच्छे लग रहे हो ना। तो जो है मेगुमी कहता है कि तुम्हें मैं इस हालत में अच्छा लग रहा हूँ। वो कहता है नहीं अभी तुम मतलब पहले से काफ़ी ज़्यादा ठीक हो। तो उधर जो है यूजी फिर अपना बैग वगैरह सारा कुछ पैक कर लेता है और टोक्यो जाने के लिए रेडी हो जाता है। तो उसे गोजो बताता है कि उधर आप लोग 3 स्टूडेंट हो गए। तो यूजी कहता है बस हम सिर्फ 3 ही। तो इधर से ही जो है फिर ये बातें होके ख़त्म होके वो अपने ग्रैंड पा को हर किसी को अलविदा कह के
उधर से टोक्यो के लिए रवाना हो जाता है। और रास्ते में गोजो यूजी को सारी बातें समझाता हुआ जाता है, सारा मतलब उस फिंगर का और बाकी भी चीज़ों से बताता हुआ जाता है। और उसे उस स्कूल के बारे में भी बताता है कि ये एक जो है टेक स्कूल है जुजुत्सु का, जो कि मतलब बाकी इस पूरे शहर से अलग दूर करके है। और बताता है कि मतलब नॉर्मल लोगों के सामने एक ये नॉर्मल क्लब है, जिधर जो है मतलब लोग समझते हैं कि इधर जो है टेक्निकल चीज़ें जो है मतलब वो चीज़ें सिखाई जाती हैं ना, कम्फू वगैरह ये चीज़ें सिखाई जाती हैं। लेकिन असल में जो है ये एक जुजुत्सु के रिलेटेड एक ये स्कूल है। इधर जो है तुझे मैंने मतलब बाकी चीज़ें बता दी हैं, क्या चीज़ें होती हैं वो चीज़ें मतलब इधर सिखाई जाती हैं। और बताता है कि इधर मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के बच्चे होते हैं और ग्रेजुएट होने के बाद भी वो इधर आते रहते हैं और मतलब इधर आते हैं, इधर प्रैक्टिस वगैरह करते हैं और अगर उन्हें कोई मिशन मिले वो भी आके कंप्लीट करते हैं। और मतलब अगर किसी को छुपना हो, कुछ भी करना हो तो कहता है यहाँ पर ही आके छुपते हैं। और गोजो बताता है कि एक बहुत ज़्यादा मतलब हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट जगह है। और बताता है यूजी को बताता है अगर तुमने यहाँ पर एडमिशन लेना है तो तुम्हें प्रिंसिपल से टेस्ट पास करना होगा। तो यहाँ पर यूजी गोजो से पूछता है क्या तुमसे भी ताकतवर कोई है, मतलब कि तुमसे बड़ा भी इधर कोई है, पावरफुल नहीं मतलब तुमसे बड़ा। तो उधर जो है उतनी टाइम में जो है सुकूना एकदम यूजी की बॉडी से थोड़ा सा बाहर आता है साइड से, मतलब उसके फेस के ना उसका मुंह बाहर आता है और कहता है कि जिस दिन मैं इसकी पूरी बॉडी पे कंट्रोल कर लूँगा तो सबसे पहले तुम्हें ही मारूंगा ना। ये बात सुन के जो है गोजू काफ़ी ज़्यादा हंसता है और कहता है कि वाह, मेरे साथ जो है इतना बड़ा मॉन्स्टर जो है वो मेरे साथ लड़ना चाहता है। तो यूजी जो है ये चीज़ें देख के ना काफ़ी ज़्यादा वो पूछता है कि यार ये सुकूना मतलब इतना है क्यों, वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है ना। तो उसे गोजो और मज़ीद चीज़ें सुकूना के बारे में बताने लग जाता है और बताता है कि जो है सुकूना भी पहले एक नॉर्मल इंसान था, तो उसने कर्स एनर्जी के लिए मतलब प्रे किया था और उसे जब एनर्जी मिल गई थी तो वो मतलब इतना ज़्यादा उसमें आगे बढ़ता ही गया कि मतलब उसे लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मना किया था, लेकिन वो इतना आगे चला गया था कि मतलब बिल्कुल वो एक कर्स एनर्जी के अंदर तब्दील हो गया था ना सुकूना, और मतलब उसे अब ख़त्म करना नामुमकिन हो गया था। और बताता है कि जब उसे मतलब मार भी दिया गया तो उसकी एनर्जी पूरे मतलब हर जगह फैल गई थी और उसकी अभी भी जो है वो उंगलियों की जो मतलब है शक्ल, उसमें उसकी एनर्जी सारी अभी भी सेव है, मतलब अभी भी उसे कम्प्लीटली तौर पर ख़त्म नहीं किया गया। तो इतने में जो है गोजो जो है यूजी को जो है अपने प्रिंसिपल के पास ले जाता है, जिनका नाम मासामाची यागा था। और यूजी ये देख के मतलब अपने मन ही मन में काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, कहता है कि ये मतलब क्या, ये बैठ के गुड्डे वगैरह बना रहा है, ये कोई उम्र है इनकी मतलब ये चीज़ें डॉल्स वगैरह गुड्डे वगैरह बनाने की। तो इतने में ही वो जो प्रिंसिपल होते हैं वो यूजी पे सवाल कर देते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो और यहाँ पर क्यों एडमिशन लेना चाहते हो, तुम क्या करना चाहते हो जिस वजह से इधर एडमिशन ले रहे हो तुम। तो मतलब सारे अल्फाज में कि आगे से यूजी मतलब बोल देता है कि मेरे एक फैमिली मेम्बर की मतलब मोटिवेशन थी जिसकी वजह से जो है मैं यहाँ पर एडमिशन लेने आया हूँ, मैं लोगों को बचाना चाहता हूँ। ये बात सुनकर यागा जी मतलब बहुत ज़्यादा एकदम गुस्से में आ जाते हैं और वो कहते हैं कि मतलब ये बंदा एक सिर्फ मतलब बंदे के कहने पर इतने इंपॉर्टेंट चीज़ में मतलब आके आ रहा है और मतलब उसमें दाखिला ले रहा है। और इस गुस्से की वजह से वो जो है उनके पास जो एक डॉल होती है उसे वो ज़िंदा करके यूजी के पीछे लगा देते हैं और यूजी और उस डॉल के दरमियान फ़ाइट शुरू हो जाती है और दोनों मतलब एक दूसरे को काफ़ी अच्छा करके मार रहे थे। तो वो जो यागा जी थे वो यूजी को कहते हैं अगर तुमने यहाँ पर दाखिला लेना है, यहाँ पर एडमिशन लेना है तो उसके लिए तुम्हें एक कोई सॉलिड रीज़न बतानी होगी, तब यहाँ पर तुम्हें एडमिशन मिलेगा। और यागा जी उसे कहते हैं कि यहाँ आने से पहले अगर तुम मतलब यहाँ आते हो और यहाँ पर आगे तुम मारे जाते हो तो यहाँ ये इसका ज़िम्मेदार कौन होगा। यहाँ पर मतलब आने के लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन चाहिए कि जो है कि मतलब ना मरने की एक मोटिवेशन, इस तरह की सारी मोटिवेशन चाहिए, तब जो है तुम्हें यहाँ पर एडमिशन मिल सकता है। तो इतने में मतलब उसे जो है यूजी को वो डॉल भी पीट रही थी और साथ यूजी गुस्से में आके कहता है कि जो है वो कोई नहीं, मेरे जो है मेरे दादा थे जिनकी मोटिवेशन की वजह से जो है मैंने यहाँ पर आके एडमिशन के लिए आया हूँ। तो यूजी यहाँ पर सोचता है कि जो है वो उसमें ये एक टैलेंट है कि वो सुकूना की जो है सोल को अपने अंदर रख सकता है और कहता है कि कल को अगर मैं मरता हूँ तो मैं लोगों को क्या कह के मरूंगा कि मैं तुम लोगों की हेल्प नहीं कर सकता। इस वजह से वो सोचता है कि मतलब अगर वो यहाँ से जाता है तो उसे वैसे भी मार दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसने सुकूना की 2 फिंगर्स खाई हुई हैं और अगर वो चाहे तो मतलब अपने दोस्तों के साथ क्या मतलब मज़े कर सकता है और लोगों को वो मतलब मरता हुआ इस तरह देख सकता है, या फिर वो चाहे तो लोगों की हेल्प भी कर सकता है। तो यूजी जो है वो यागा जी को बोलता है कि जो है मैं अपने लिए मतलब करना चाहता हूँ ये सब कुछ, मैं लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ, मैं सुकूना की सोल पर कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं मतलब मरने वक्त ये नहीं चाहता कि मैं जो है किसी की हेल्प नहीं कर सकता और ना करके मतलब मर रहा हूँ, मैं मरने वक्त जो है लोगों की हेल्प करके मरना चाहता हूँ ना। और ये चीज़ें सुन के यागा जी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और यूजी को जो है अपने स्कूल में एडमिशन दे देते हैं। और इतने में ही जो है वो जो डॉल होती है वो आके यूजी के मुंह पे एक ज़ोरदार पंच मारती है और जो है यूजी गिर जाता है। ये देखकर यागा जी भी यूजी से सॉरी करते हैं, कहते हैं सॉरी, मैं जो है इसे मैंने कर्ज दिया था लेकिन जो है वो मैं लेना भूल ही गया ना।
और उसके बाद जो गोजो जो है वहाँ से यूजी को ले जाता है और एक कमरे के अंदर ले आता है और यूजी को बताता है कि यही तुम्हारा बेडरूम है यहाँ पर। और यहाँ पर जो है यूजी अपनी सारी मतलब चीज़ें वगैरह सेट कर लेता है, अपने पोस्टर वगैरह सारे लगाता है दीवारों पर और यहाँ पर आराम करने लग जाता है क्योंकि उसे ये वाला कमरा बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो गोजो था वो यूजी को कहता है कि फिर जो है तुम रेडी हो जाओ, फिर जो है हम बाकी फिंगर्स को भी ढूंढेंगे। तो ये बात सुन के यूजी कहता है कि नहीं, मेरा काम तो सिर्फ टेस्टिंग है, मैं तो सिर्फ फिंगर खाऊंगा, तुम लोग ढूंढ के लाओ, उनसे मार खाओ, सब कुछ करो, उन्हें मारो, ये सारा करके फिंगर लाओ, और फिंगर खाना सिर्फ मेरा काम है, मैं तो उधर बैठ के सिर्फ फिंगर खाऊंगा। तो ये बात सुनकर गोजो कहते हैं नहीं, तुम्हें भी हमारे साथ जाना पड़ेगा क्योंकि अब तुम एक रडार की तरह बन गए हो, क्योंकि अब तुमने वो फिंगर खा ली है। अब जो है सुकूना की जो है फुल एनर्जी तुम्हारे अंदर आने के लिए तुम्हें अट्रैक्ट करेगी। मतलब अगर हम वही फिंगर ढूंढते हैं तो हमें ढूंढने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और शायद हमें वो फिंगर मिले भी ना कभी। लेकिन अगर वही फिंगर तुम ढूंढते हो तो तुम्हें बहुत ज़्यादा जल्दी मिलेंगी क्योंकि तुमने पहले भी फिंगर खा ली है वो वाली, तो अब वो फिंगर्स तुम्हें अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ। तो इस तरह हमें फिंगर जो है वो वाली फिंगर सुकूना की सारी फिंगर्स बहुत जल्द मिल जाएंगी। और ये सारी चीज़ें मतलब सुनकर यूजी समझ गया था कि मतलब उसका काम सिर्फ यहाँ बैठ के फिंगर खाना ही नहीं है, उसे भी सारा बाहर जाके सबको मेहनत हर चीज़ उसे भी करनी पड़ेगी। और गोजो यूजी को कहता है ठीक है अब उठो, अब जो है हमने जाना है मतलब एयरपोर्ट पर मतलब स्टेशन पर जाना है, उधर हमने अपने अब थर्ड स्टूडेंट को लेके आना है जो कि एक लड़की है। और वो दोनों मतलब कमरे से बाहर निकलते हैं तो साथ ही कमरा मेगुमी का होता है, वो भी बाहर आ जाता है अपने कमरे से। तो उसकी हालत जो है काफ़ी मतलब हद तक बेहतर थी पहले से। तो मेगुमी जो था वो गोजो को कहता है कि तुम्हें मतलब यही एक कमरा मिला था इसे देने के लिए और इतने बड़े स्कूल में। तो गोजो कहता है देखो हम तीनों एक साथ मतलब कितने अच्छे लगते हैं। और जो यूजी था वो जो है एकदम मेगुमी के कमरे में घुस जाता है और कहता है कि मतलब ये कमरा कितना अच्छा है इस तरह ना। तो जो है ये चीज़ें बिल्कुल उसे मेगुमी को पसंद नहीं आती और मेगुमी उसे बाहर निकलने का बोलता है ना, उसे बाहर निकालता है। और यहाँ से ही जो है सीन जो है एक लड़की पे शिफ्ट हो जाता है जिसका नाम नुबारा था। और यहाँ पर ये एपिसोड एंड हो जाती है। तो देखते हैं यार नेक्स्ट एपिसोड में अब क्या होता है। जो है गोजू ये सारे जाके उस लड़की को लाएंगे और नेक्स्ट इन्हें सबसे पहला मिशन क्या मिलता है और थर्ड ये फिंगर कब खाएंगे सुकूना की। मतलब काफ़ी ज़्यादा यार ये क्वेश्चन है और इनके आंसर हमें मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखना, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में जुजुत्सु काइसेन की। तो तब तक जुड़े रहें। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर दो, वीडियो को लाइक शेयर भी लाजमी से कर देना। मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।